बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लगातार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले वहीं से आगाज़ कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता था 2 रुपये बढ़ाएंगे, 1 रुपये बढ़ाएंगे रोज़ाना की बुनियाद पे और उससे ये बयानियाँ कायम करेंगे, जनाब 1 रुपया बढ़ी है, 2 रुपये बढ़ी है, तो लोग एहतजाज नहीं करेंगे, लोग शोर नहीं बचाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितनी कीमत महीनों के बाद बढ़ा करती थी, वो रोज़ाना बढ़ना शुरू हो गई है। यानी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने अगर रखूं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ हुआ गुज़िश्ता चंद दिनों में, ये 4 दिनों की कहानी है, इससे लंबी नहीं है। यहाँ जो डीजल की कीमत बढ़ी है वो 57 रुपये है 4 दिनों में, और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है वो 22 रुपये है। यानी आप ये समझ लें कि 5 रुपये के करीब ये रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। ऑलमोस्ट एवरेज 4-5 रुपये रोज़ाना ये कीमत बढ़ा देते हैं पेट्रोल की, जबकि जो डीजल की कीमत रोज़ाना बढ़ा देते हैं वो 10 रुपये से भी ज़्यादा 11-12 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इतनी तेज़ी से ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आलमी मंडी में जब तेल की कीमत बढ़ती है ना, तो उसके असरात किसी भी मुल्क में 1.5 महीने 2 महीने के बाद आते हैं। लोगों को जो तेल आप दे रहे हैं वो तो आपने आज से 2 माह पहले ख़रीदा था, और तब तो तेल बहुत सस्ता था, तो फिर आप लोगों को इतना महंगा तेल क्यों दे रहे हैं? यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि सऊदी अरब से डायरेक्ट एक नलका लगा हुआ है पाकिस्तान में, जैसे ही वहाँ पे कीमत बढ़ेगी तो हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल अचानक से महंगा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। तो जब कीमतों के बढ़ाने का इम्पैक्ट आता है तो ये फौरी तौर पर बढ़ा देते, जब कम करने का आता है तो ये बहुत स्लो 1.5 2 महीने इंतज़ार करके कम करते हैं, वहाँ पे कम नहीं करते। एक्चुअली ये अवाम की जेब से माफियात और हुकूमत मिलकर पैसा नचोड़ रहे हैं, और इन्होंने इसको एक तरीका वारदात बना लिया है कि लोगों को लूटो। लेकिन सऊदी अरब ने $11 फी बैरल के हिसाब से पाकिस्तान को कम कीमत में पेट्रोल दिया है। दीगर ममालिक को भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान को खसूसी रियायत दी है सऊदी अरब ने, जहां से हम ज्यादा तेल लेते हैं। लेकिन आपको हुकूमत ये बताएगी नहीं। चले एक चैलेंज करते हैं हुकूमत को कि हुकूमत वो असली बिल पेश करे कौम के सामने जो इन्होंने अदायगियां की हैं उन ममालिक को जिनसे ये तेल खरीदते हैं। अब अगर वो आप अदायगियां देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपको लूटा गया है। ये लेवी वाला, टैक्सेस वाला तो और कहानी है ना। इनको तेल इंतहाई सस्ता मिल रहा है, उस पैसे का हिसाब भी ये नहीं दे रहे। आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ ने अपने ताल्लुकात से फायदा उठाते हुए जो तेल सस्ता लिया अरब ममालिक से, वो तेल महंगे से भी महंगा बेचा पाकिस्तान में। इंडिया में इतनी कीमत नहीं बढ़ती है। अफगानिस्तान को आप देख लेना, अफगानिस्तान के पास कोई बंदरगाह नहीं है, यानी उनको समंदर लगता ही नहीं है, तो वो तेल कहां से लेकर आएंगे? उनको बेचारों को लंबा ज़मीनी रास्ता तय करना पड़ता है। फिर अफगानिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज भी नहीं है, वो भी उनको इजाफी खर्चा पड़ता है। ना वहाँ पे बंदरगाह है, ना वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं, इसके बावजूद वो तेल पाकिस्तान की निस्बत सस्ता दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? देखिए, तेल की कीमत मुकर्रर करने का जो फॉर्मूला है ना, वहां पाकिस्तान डंडी मार रहा है। दुनिया से सस्ता तेल खरीद के हम ये बताते भी नहीं है, हमारी हुकूमत ये बताती भी नहीं है पब्लिक को, एस्टेब्लिशमेंट भी ये पब्लिक को नहीं बताती कि हमने वहां से तेल कितने का लिया। और तेल सस्ता लेके उसके ऊपर मजीद रियायत लेके ये पाकिस्तान में इंतहाई महंगा बेचते हैं। पाकिस्तानियों की खाल उतार रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं कि महीनों के बाद जब पेट्रोल की कीमत 1-2 रुपए बढ़ती थी ना, तो उस दौर में जो लोग नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, जो लोग तत्ते तवे पे बैठ के उछलते थे, वो लोग जिनके घरों में मातम बिछ जाता था, वो लोग आज रोजाना तेल की कीमत बढ़ती है। और इतनी बढ़ती है कि उस दौर में, इमरान खान के दौर में, वो 2-2 महीने में इतनी कीमत नहीं बढ़ती थी, आज रोजाना उतनी बढ़ती है और उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। बहाना क्या है जी? जंग हो रही है। हालांकि इस वक्त का जो डाटा है वो मैं आपको बता देता हूं कि आज भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वहां नहीं पहुंची जहां इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पहुंच गई थी। यानी इमरान खान उस वक्त भी आज से महंगा पेट्रोल खरीदकर 150 रुपए लीटर में पाकिस्तानियों को दे रहा था। और आज कीमत क्या है ये देख लीजिए आप। मैं आपके सामने रख देता हूं कीमत। जो पेट्रोल है उसकी कीमत है 331 रुपए से जायद, जबकि डीजल है उसकी कीमत है लगभग 379 रुपए। ये जनाब किया गया है इमरान खान साहब को निकालने के बाद। इसका शुक्रिया आपने अदा करना है जनरल बाजवा का और जनरल आसिम मुनीर का। जनरल बाजवा ने इमरान खान को निकालने के लिए ऑपरेशन किया और मकसद यह था कि जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन मिल जाए, तो जनरल बाजवा नाकाम हो गए। फिर ये जो मौजूदा नकारा निजाम है इसको इंस्टॉल किया जनरल आसिम मुनीर ने।
और इमरान खान को जो पब्लिक ने वोट देकर मुंतखब किया उनका रास्ता रोक लिया। तो दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं और इन दोनों की जिम्मेदारी है, ये हुक्मरान जो भी करेंगे इसकी जिम्मेदारी आसिम मुनीर साहब पे जरूर आएगी, वो इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। इंडिया में नाज़रीन नरेंद्र मोदी को खुद पैगाम जारी करना पड़ गया, सलमान खान से पैगाम जारी करवाया। इंडिया का बहुत बड़ा एक्टर है सलमान खान, आप लोग सब उसको जानते होंगे, तो सलमान खान से भी उन्होंने बयान जारी करवाया। नरेंद्र मोदी ने खुद भी बयान जारी किया। यानी काकरोच भारी पड़ गए मोदी जी को। यानी वो मोदी जो पिछले 12-14 साल में इसको कोई नहीं हिला सका, उस मोदी को काकरोचों ने काबू कर लिया और नरेंद्र मोदी को बाकायदा खुद स्टेटमेंट जारी करना पड़ गया। उसने कहा जनाब कि पेपर लीक का मामला बड़ा स्कैंडल है, लाखों तलबा का मसला है और मैं इसके ऊपर इंक्वायरी भी करवा रहा हूँ, हम ये भी कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो लाखों नौजवानों का ये था वो था, वो बेचारा मोदी उसको समझ भी नहीं आ रही बात करनी क्या है। और अब वो बैठ के सर जोड़ के इसके ऊपर कोई फैसला करना चाहते हैं, जबकि नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अब प्रियंका गांधी है, ये अपोजिशन है, वहां पे राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, प्रियंका गांधी ये गांधी खानदान है, तो ये है तो खानदानी लोग हैं, पुराने सियासत के अंदर है और मरूसियत चल रही है इनमें, लेकिन सियासत बड़ी तगड़ी करते हैं ये लोग। प्रियंका गांधी को गोदी मीडिया पड़ गया और उन्होंने कहा प्रियंका गांधी को जनाब आपने ये क्यों नहीं किया, वो उसने कहा जी बात सुने मेरी, आपने वजीर आजम से सवाल किया, आपने वजीर तालीम से सवाल किया कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, आपने अमित शाह से जो वजीर दाखिला है आपने उससे सवाल किया कि ये नौजवानों को मार कुट के अस्पतालों में क्यों पहुंचा दिया आपने, बच्चों को वो लोग मार रहे हैं उनसे आप सवाल नहीं करते। तो जब आप उनसे सवाल करेंगे ना तो फिर आप मेरे से सवाल कीजिएगा, मैं भी आपको जवाब दूंगी। तो गोदी मीडिया की ऐसी तैसी फेर के रख दी प्रियंका गांधी ने। इससे पहले उनके भाई ने भी कई दफा ऐसा किया। गोदी मीडिया बहुत ही दलील हो रहा है, बहुत बुरे हालात में है बेचारा, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का आंखें बंद करके साथ दिया, जैसा कि इस वक्त आसिम मुनीर का और मौजूदा रिजीम का पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं वो साथ देने पर मजबूर हैं, अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने हालात की बेहतरी के लिए, अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए वो मौजूदा रिजीम के सहूलतकार बने हुए हैं। तो पाकिस्तान में भी मीडिया के साथ यही होगा। याद रखिएगा, जब भी कभी पाकिस्तानी निकलेंगे ना तो मीडिया जब उनके बीच में जाएगा तो वो पाकिस्तानी उनको बताएंगे कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया, हमारी लाशों तक का तुमने मजाक उड़ाया। अब ये इंडिया के अंदर वो जेंसी निकलती है और उनको 4 डंडे पड़ते हैं या उनको मारा जाता है या आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं, तो पाकिस्तान में जो हमारे टाउट्स हैं वो सीना को भी करते हैं। इनकी दूर की नज़र बहुत तेज़ है, इंडिया में इनको सब नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब नौजवानों पे गोली चलाई जाती है, कश्मीर में गोली चलाई जाती है, मुरीदके में गोली चलाई जाती है, बार बार गोली चलाई जाती है, 9 मई को गोली चलाई जाती है, तो इनकी करीब की नज़र बेशर्मों की कमज़ोर है। इन्हें पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो इंडिया में इनको जमहूरियत चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। इंडिया में इनको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।